मेरी वीडियो को देखने वाले मेरे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए। और देखिए, आज मैंने बनाया है पर्दा बिरयानी। तो पर्दे के पीछे क्या है, देखिए। इस पर्दे के पीछे है खुशबूदार, मजेदार, फ्लेवरफुल पनीर दम बिरयानी। एक तरह से रोटी, सब्जी और चावल का केक। और यकीन मानिए, जब मैं इसे कट कर रही थी इतनी खुशी हो रही थी मुझे, इतना मुझे अपने केक काटने में भी नहीं हुई। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है, जिसमें कि प्याज, टमाटर, काजू और सूखी लाल मिर्च, नमक डालकर इस तरह से ढककर रख दिया है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, यानी हल्का पक जाए। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियों को भी काट लिया है, जिसमें कि पत्ता गोभी, लाल पीली शिमला मिर्च और प्याज है। अब मैंने ये 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। मैंने यहाँ 4 लोगों के लिए बनाया है। पनीर कम ज्यादा भी ले सकते हैं और मनचाहा आकार काट सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पनीर को मैरिनेट कर लिया है, जिसमें कि ½ टीस्पून सारे मसाले मैंने डाले हैं, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच दही। इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स करके ढककर इसे 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। अब बिरयानी के लिए मैंने ये बासमती राइस लिया है, जिसे हम पानी से धोकर इसे थोड़ा साफ पानी डालकर ढककर रख देते हैं, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए प्याज भी देख लेते हैं। देखिए, प्याज भी पक चुका है। अब इसे हम गैस से हटा लेते हैं। इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है प्याज को। अब हमने एक बर्तन लिया है, जिसमें पानी डाल दिया है। तो हम चावल बनाएंगे, उसके हिसाब से पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चावल यानी 250 ग्राम चावल लिया है, जिसमें मैंने आधा लीटर पानी डाला है। जैसे कि जितना चावल होगा उसका डबल पानी डालेंगे। अब इस पानी में थोड़े गरम मसाले डाल दिए हैं मैंने और नमक भी। अब इसे ढककर उबालने देंगे। जब तक पानी में उबाल आता है तब तक ये मसाले हम पीस लेते हैं। ये देखिए, अब कढ़ाई में मैंने थोड़े से घी डाले हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया था तो मैंने निकाल लिया। और उस घी में हमने जीरा डाला है और ये जो सब्जियां काटी थी हमने, उसे भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा इसे भून लेंगे, हल्का ही पकाएंगे, ज्यादा नहीं। ये मेरे बालकनी गार्डन का पुदीना है और मुझे चाहिए था, पर इतना में भी काम चल जाएगा। लेकिन पुदीना जरूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। सब्जी में मैंने पुदीना को डाला है और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है। 5 मिनट से पकाया है इसे और इसे गैस से हटा लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और अब ये जो बॉयल हो रहा था पानी, उसमें मैंने चावल और घी दोनों डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और ढककर इसे पकने देंगे मीडियम आंच पर। और अब हमने एक कढ़ाई लिया है, जिसमें थोड़ा 1 चम्मच घी डाला है और जो मसाले हमने पीसे थे प्याज वाले, वो डाले हैं। और कुछ ये मसाले भी डाले हैं, जिसमें कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, सभी को डालकर थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल दिया है और इसे साइड में पका लिया है। उसके बाद मिक्स कर लिया है प्याज वाले ग्रेवी में। इन मसालों को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे और इसे ढक ढक कर भूनेंगे, तो ये अच्छा बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। दूध डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसमें एकदम क्रीमी वाला टेस्ट आता है। एक साथ अगर कई चीजों को हम गैस पे बनाते हैं तो सभी चीजों पर बराबर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तो बीच बीच में चावल को देखते रहेंगे। चावल हमें 80% तक पका लेना है और ग्रेवी को भी भूनते रहेंगे। इस तरीके से बिल्कुल धीमे आंच पर इसे भूनेंगे और चावल को भी मीडियम आंच पर पकने देंगे। अब हमने इसमें 1 से 2 चम्मच पनीर मसाला डाला है और उसे भून लिया है थोड़ा देर। और उसके बाद ये जो पनीर तैयार करके रखा था मैरिनेट करके, उसे भी हम डाल देंगे। डालने के बाद 2 मिनट भून लेंगे और उसके बाद पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट तक इसे ढककर पका लेंगे और फिर गैस से हटा लेंगे। ज्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे और ना ही बहुत कम रखेंगे। देखिए, इस तरीके का रखेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ चुकंदर लिया है कलर के लिए। आप यहाँ पर कलर डाल सकते हैं। मेरे पास कलर नहीं है और मैं नहीं इस्तेमाल करती कलर। अब ये चावल भी हमारा पक गया है। बस इसी तरह का चावल बनाना है। तो इसमें चुकंदर को हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है और ये चटनी है उसे भी डाल दिया है ग्रीन कलर के लिए। और ये जो सब्जियां हैं ये भी तैयार हो चुकी हैं। अब सब कुछ तैयार हो गया है, चावल, पनीर और सब्जी भी। बिरयानी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब ये जो पनीर है पूरी तरह से तैयार है। इसमें मैंने 1 चम्मच सॉस डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। ये एक कढ़ाई मैंने लिया है, जिसमें मैं बिरयानी बनाऊंगी। बिरयानी बनाने के लिए आप एक ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसमें बहुत बढ़िया से ढक्कन लग जाए, जैसे कि इडली कुकर भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी रोटी बेल रही हूँ, मतलब कि जितना बड़ा आपका बर्तन है, जिसमें कि वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। इस रोटी का आटा तैयार करने के लिए नमक,
नमक, अजवाइन और घी डालकर नॉर्मल पूड़ी के आटे की तरह इसे गूंद लेंगे। देखिए अब मैंने इसे बेल लिया है इतना बड़ा, और हमारी कढ़ाई भी अब गर्म हो चुकी है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है और घी डालने के बाद ये रोटी को इस तरीके से कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अगर आप मेरी तरह उठा के नहीं कढ़ाई में डाल पाते हैं या जिस बर्तन में भी बनाना नहीं डाल पाते हैं तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि इस रोटी में थोड़ा परथन लगा लीजिए पूरी अच्छी तरह से और 4 फोल्ड कर लीजिए, और जिस बर्तन में भी बनाना है उसमें आसानी से बीच में रखते हुए और चारों तरफ से फैला दीजिए। अब मैंने रोटी के ऊपर सबसे पहले चावल डाला है, उसके बाद सब्जी और फिर पनीर। इस तरीके से फिर से एक बार चावल डाला है और फिर उसके ऊपर से थोड़ी सी सब्जी डाल दी है और उसके बाद जो पनीर है उसे डाल दिया है। इस तरीके से मैं लेयर बाय लेयर बिछा रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। इस तरह की पर्दा बिरयानी मैंने पहली बार एक रेस्टोरेंट में देखा था, जो कि भाई के साथ गई थी, लेकिन मैंने नहीं खाया था क्योंकि वह चिकन बिरयानी था। तब से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे पनीर के साथ बनाऊं। देखिए इस तरीके से मैंने सारे पनीर और सारी सब्जियां एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से बिछा लिया है। इसी तरीके से आप जो भी बर्तन ले उसमें बिछा लीजिए, और जो चाहे सब्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पनीर की जगह, और चिकन भी ले सकते हैं या फिर और कोई वेज भी ले सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर से घी, पुदीना और थोड़ा सा धनिया का चटनी डाल दिया है। अब एक और रोटी बेलेंगे जो कि वो भी कढ़ाई जो मैंने रखा है उसके आकार का है, और इसे उठाने के लिए मैंने बेलन के ऊपर इस तरह से रोल करके और कढ़ाई के ऊपर इस तरह से ढक दिया है, यानी कि चावल को पूरी अच्छी तरह से कवर कर देंगे। यही है हमारा एक तरह का पर्दा, यानी चावल रोटी के अंदर पूरी तरह से पैक हो जाएगी। देखिए अब हम इसे 5 मिनट के लिए गैस पे रखेंगे ताकि बिरयानी में दम लग जाए और साथ ही रोटी भी पक जाए। अब 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से पक गई है। वाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। देखिए एक साइड तो पक गया, दूसरी साइड पकाने के लिए मैंने इसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप दूसरी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्लेट की जगह आप कढ़ाई लें और उसी कढ़ाई में पलटकर उसी कढ़ाई में पका लें। तो देखिए दूसरी साइड भी हमने पका लिया है, बहुत सुंदर इस साइड भी कलर आया है, सेम कलर आया है दोनों साइड। इसी तरीके से आप भी बनाए। तो अब ये परफेक्ट पर्दा बिरयानी बनकर रेडी है। अब चलते हैं, पर्दा हटा देते हैं। मैं तो चली खाने, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।